नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं हाफ रही हैं। पहले चीन ने कोविड की महामारी से दुनिया को बर्बाद किया और बची खुची जो कसर रह गई थी, जो उम्मीद थी बची हुई, उसे बाद में बाइडेन के साथ मिलकर यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की की सनक ने पूरा कर दिया, तबाह कर दिया। पिछले 4 साल से दुनिया एक गैर जरूरी युद्ध की वजह से भयावह मंदी के दौर में फंसी है। दुनिया भर के शेयर बाजारों की हालत खस्ता है, चारों तरफ दिख रहा बेकारी का आलम है और लोग अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं कि क्या होगा आगे। ट्रंप के आने के बाद एक उम्मीद थी कि जंग खत्म होगी, मगर अब जेलेंस्की जिस तरह से जिद पे अड़ा नजर आ रहा, उससे तो यही लग रहा कि जो चीजें अभी तक सामान्य नजर आ रही थी, असल में वह आगे कितना भयावह हो सकती हैं। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका अब सामने है दोस्तों। जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात में आखिर ऐसा क्या कहा, क्या कह दिया जिस पर बवाल मचा हुआ है? क्या इसके पीछे चीन है जो ट्रंप पुतिन की दोस्ती से परेशान हो गया है? आज के एपिसोड में इन्हीं तमाम सवालों पर बातचीत करने की कोशिश होगी। आज के एपिसोड में ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात में क्या कुछ हुआ, कैसे नौबत मारा पीटी तक पहुंच गई और तमाम दूसरी चीजों पर बात करेंगे। आप अंत तक बने रहें दोस्तों। अभी कुछ ही घंटे पहले ओवल ऑफिस में जेलेंस्की की ट्रंप और जेडी वांस के साथ बहुत ही तीखी गर्मा गर्म बहस हुई, बैठक हुई, वह भी सरेआम मीडिया के सामने, जिसे देखने के बाद नाना प्रकार के सवाल किए जा रहे हैं। क्योंकि यह तीखी बहस यूक्रेन रूस की जंग खत्म होने की योजना पर पानी फेरने जैसा नजर आ रहा लोगों को। जंग को खत्म करने के लिए जो पहल शुरू हुई थी, नोकझोंक को झटके के रूप में देखा जा रहा। क्यों और कैसे? मीडिया के सामने हुई झन्नाटेदार बहस के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के इंटरव्यू से साफ साफ समझ सकते हैं। ओवल हाउस में जेलेंस्की के बर्ताव को ट्रंप प्रशासन ने सीधे सीधे प्रेसिडेंट ट्रंप का अपमान माना है। यह बात जेलेंस्की से मीटिंग के दौरान जेडी वांस ने कही और इसी बात को मार्को रूबियो ने भी अपने इंटरव्यू में दोहराया। मीटिंग के बाद रूबियो ने कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कई अहम समझौतों को अंजाम तक पहुंचाया और जेलेंस्की इतनी आक्रामकता के साथ बात करेंगे तो भला उनसे कौन बात करेगा। जेलेंस्की शांति समझौते की बात करते हैं लेकिन शायद शांति नहीं चाहते। मार्को रूबियो ने अपने इंटरव्यू में साफ किया कि जेलेंस्की को अपने बर्ताव के लिए माफी मांगनी चाहिए। रूबियो ने एक तरह से रूस यूक्रेन की जंग का जिम्मेदार जेलेंस्की को ही ठहराया। ट्रंप प्रशासन दोस्तों शुरू से ही इस जंग के लिए बाइडेन प्रशासन की भूमिका को गलत ठहराते आ रहा। उसकी राय में यह जंग होनी ही नहीं चाहिए थी और इसके लिए जेलेंस्की भी जिम्मेदार हैं, ऐसा ट्रंप प्रशासन का मानना है। लेकिन रूबियो के बयान और अमेरिकी रुख को अच्छी तरह समझने के बावजूद यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की के तेवर भी साफ हैं और इस तेवर की वजह से तमाम अनिश्चितताएं भविष्य की नजर आ रही। जेलेंस्की को अपने बर्ताव पे बिल्कुल भी पछतावा नहीं और उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। फॉक्स न्यूज से इंटरव्यू में जेलेंस्की ने क्या कहा उसे सुनिए। जेलेंस्की ने कहा, मुझे नहीं लगता कि माफी मांगने की जरूरत है। मैं प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिकी लोगों का बहुत सम्मान करता हूं और मुझे लगता है कि हमें अपने विचारों को बहुत खुला होकर के रखना चाहिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया। लोकतंत्र और स्वतंत्र मीडिया का आदर करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि कुछ चीजों पर मीडिया से अलग बात करनी चाहिए। दोस्तों, ओवल हाउस में जेलेंस्की ट्रंप की मीटिंग से पहले सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा था। जेलेंस्की को तानाशाह कहने वाले ट्रंप भी अपनी ही बात से पलटते नजर आ रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि आपने जेलेंस्की को तानाशाह कहा, ट्रंप ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा, मुझे लगता है कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं होगा। उल्टे ट्रंप ने जेलेंस्की के आने से पहले उनकी जमकर तारीफ की। डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा भी की कि इस मुलाकात में यूक्रेन के बेशकीमती खनिज पाने के लिए जेलेंस्की के साथ समझौता भी होगा और इन खनिजों का इस्तेमाल अमेरिका एआई, हथियार और तमाम दूसरी जरूरतों के लिए करेगा। लेकिन चीजें जितनी आसान नजर आ रही थी, ओवल ऑफिस की मीटिंग तक सब बेपटरी हो गई। ना तो ट्रंप प्रशासन को ऐसी उम्मीद रही होगी और ना ही अमेरिकी मीडिया को। जेलेंस्की के अड़ियल रवैये ने एक तरह से व्हाइट हाउस को दुनिया भर के सामने शर्मसार कर दिया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा ट्रंप प्रशासन इस वक्त बौखलाया हुआ नजर आ रहा। ट्रंप के बारे में मशहूर है दोस्तों, उन्होंने ट्रंप को ना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं। दोस्तों, असल में बहस के दौरान जेलेंस्की का रवैया बहुत कड़ा नजर आया। जेलेंस्की यूक्रेन के अधिकारों और एक तरह से अमेरिकी धोखे का बहाना बना करके
बैठक के दौरान, बातचीत के दौरान विक्टिम कार्ड खेलते नजर आए और ट्रंप के दबाव को धोखा, गैर बराबरी वाला साबित करने पे तुले नजर आए। ओवल ऑफिस में तो हालात मारापीटी जैसे दिखे। सोचिए कि अगर वहां मीडिया नहीं होती तो यह बहस किस अंजाम तक पहुंच सकती थी। देखिए मीटिंग में आगे क्या क्या हुआ। यूक्रेनी प्रेसिडेंट के इसी रवैये को लेकर के मीटिंग के दौरान ट्रंप ने जेलेंस्की से ओवल ऑफिस में कहा था, अभी जो चीजें चाहते हैं आप उसके लिए बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। आपने खुद को बहुत मुश्किल स्थिति में ला दिया है। आपके पास अभी दांव लगाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में आप बहस नहीं कर सकते। यह ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने जेलेंस्की को बताना चाहा कि बाजी अब आपके हाथ से जा चुकी है और आपकी शर्तों की अब कोई वैल्यू नहीं रही। लेकिन इसके जवाब में जेलेंस्की ने हैरान करने वाले जवाब दिए, एक पर एक तीखे जवाब दिए, पलटवार किया, जो ट्रंप के सामने नहीं झुकने की उनकी जिद को, पुरानी जिद को दर्शाता है। जेलेंस्की ने कहा, मैं कोई कार्ड नहीं खेल रहा हूं यहां पर। इतना सुनते ही ट्रंप को थोड़ा गुस्सा आया और ऊंची आवाज में उन्होंने चीजें कही। ट्रंप ने इस बार जेलेंस्की से कहा, कड़े लहजे में कहा, आप यानी जेलेंस्की लाखों लोगों की जिंदगियां दांव पर लगा रहे हैं। जेलेंस्की आप तीसरे विश्व युद्ध का जोखिम ले रहे हैं। बातचीत के दौरान दोस्तों ट्रंप के बगल में जेलेंस्की के सामने वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस भी मौजूद थे। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट वांस ने यूक्रेनी प्रेसिडेंट के रवैये पर बीच में ही टोकते हुए कहा, आपके देश यानी यूक्रेन की जो तबाही हो रही है उसे खत्म करने के लिए जिस तरह की डिप्लोमेसी जारी है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। राष्ट्रपति जेलेंस्की, मेरा मानना है कि आप ओवल ऑफिस आकर मीडिया के सामने जिस तरीके से बहस कर रहे हैं वह अपमान करने की तरह है। यूक्रेन इस जंग में मैन पावर की समस्या से भी जूझ रहा है। जेडी वांस ने यह भी कहा कि आपने एक बार भी प्रेसिडेंट ट्रंप को थैंक्स नहीं कहा तमाम चीजों के लिए। इस पर जेलेंस्की ने जेडी वांस से क्या कहा उसे सुनिए। जेलेंस्की ने कहा, आप कभी यूक्रेन आए हैं? एक बार आइए तो आपको पता चलेगा कि हम किन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, किस तरह की समस्याओं में जी रहे हैं। इस पर जेडी वांस ने कहा कि मैंने स्टोरी देखी है आपकी और मुझे पता है कि आप लोगों को प्रोपेगेंडा टूर पर ले जाते हैं। आपके पास सेना में भर्ती होने के लिए लोग ही नहीं है और आप ओवल ऑफिस में आकर अमेरिकी प्रशासन पर हमला कर रहे हैं जो युद्ध रोकने की कोशिश में लगा हुआ है। इस पर जेलेंस्की ने कहा, युद्ध में हर किसी को दिक्कतों से जूझना पड़ता है, यहां तक कि आपको भी, लेकिन अभी आपको इसका एहसास नहीं है, लेकिन भविष्य में होगा। इस पर ट्रंप ने कहा, आप हमें नहीं बताइए कि क्या एहसास होगा और क्या नहीं। इस बीच जेलेंस्की ने वांस से कहा कि आप ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, तो ट्रंप ने बीच में ही टोका और कहा कि नहीं जेलेंस्की, आप गलत हैं, वांस ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहे हैं। बहस किस हद तक गर्मा गर्मी की थी इसे नेताओं के बीच के संवाद और सोशल मीडिया पर नजर आ रहे वीडियोज से आप समझ सकते हैं। मीडिया की रिपोर्ट्स हैं कि इस गर्मा गर्म बहस के बाद जेलेंस्की और ट्रंप गुस्से में उठकर अलग अलग कमरों में चले गए। काफी देर तक वहां एक अजीब तरह का सन्नाटा पसरा रहा। बाद में ट्रंप ने यूक्रेन के लोगों को वहां से जाने के लिए भी कह दिया, जो प्रतिनिधिमंडल था यूक्रेन का। यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल ने ट्रंप के रुख का वहां पर विरोध किया और कहा कि वे बातचीत को जारी रखना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने उन्हें सीधे तौर पर मना कर दिया कि अब कोई बात नहीं होगी। दोनों नेताओं की यानी ट्रंप और जेलेंस्की की जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित थी, तय थी, उसे भी रद्द कर दिया गया और जेलेंस्की अमेरिका से खनिज संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना ही चले गए, जो ट्रंप का एक अहम एजेंडा था। और मीटिंग से पहले ट्रंप ने इस बात की घोषणा की थी कि जेलेंस्की इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे और यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों तक अमेरिका की पहुंच होगी। जाहिर है कि इस चीज को ट्रंप प्रशासन ने किस तरह से लिया है, जेलेंस्की के साथ मीटिंग की और उनके बर्ताव की, और इसके अंजाम क्या हो सकते हैं। यह भी सामने आ रहा कि ओवल ऑफिस मीटिंग के बाद ट्रंप यूक्रेन को उसके हाल पे छोड़ देंगे, क्योंकि माना जा रहा कि अब यूक्रेन या तो अमेरिका के बिना चीजों को डील करेगा जो उसके वश में नहीं, या फिर शर्मनाक तरीके से अमेरिका के सामने घुटने टेक देगा। जेलेंस्की के पास अब ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं।
दोस्तों, अमेरिका के साथ शुरू हुए नए विवाद का निपटारा जेलेंस्की के इस्तीफे के रूप में भी सामने आ सकता है। हो सकता है कि उस स्थिति में चीजें पटरी पर वापस आ जाए। और जहां तक यूक्रेन के संसाधनों की बात है, वह पुतिन भी अमेरिका को देने को तैयार है। उन इलाकों में भी जो पिछले कई महीनों की जंग में रूस ने हासिल किए हैं। मॉस्को ने सार्वजनिक तौर पर यूक्रेन के खनिजों पर मिलजुल के काम करने की बातें कही हैं अमेरिका के साथ। यूक्रेन के संसाधन किसी ना किसी तरीके दोस्तों अमेरिका तक पहुंचेंगे ही। यह बात जेलेंस्की भी समझ चुका है। जेलेंस्की के दौरे पर मॉस्को की भी नजर थी। वह इसे किस तरह से ले रहा, उसे ओवल ऑफिस में बहस के वीडियो पर प्रेसिडेंट पुतिन के विशेष दूत किरिल दिमित्रिव की प्रतिक्रिया से समझे। उन्होंने वीडियो को ऐतिहासिक बताया। कहीं ना कहीं यह बहस रूस को यूक्रेन के खिलाफ कई तरह से बढ़त देने वाली साबित हो रही है। रूस के साथ यूक्रेन को युद्ध में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कुछ भी का मतलब कुछ भी। यूक्रेन रूसी क्षेत्र कुर्स्क पर थोड़ा सा कब्जा उसका था, जबकि इसकी तुलना में यूक्रेन के एक बड़े भूभाग पर आज की तारीख में रूस बैठा हुआ है। यूक्रेन यूरोप और अमेरिकी सहयोग की वजह से ही जंग में अब तक टिका हुआ था। सहयोग के बावजूद उसकी हकीकत में जो मौजूदा हालत है, वह सहयोग के बिना क्या रहेगी, इसका अंदाजा लगाना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं। ओवल ऑफिस की घटना के बाद निश्चित ही ट्रंप और पुतिन के बीच नजदीकी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और यह चीज मौजूदा जियोपॉलिटिक्स में चीन के पक्ष में भी नहीं कही जा सकती। जिनपिंग कभी नहीं चाहेंगे कि पुतिन और ट्रंप नजदीक आए एक दूसरे के। बावजूद कि दोनों नेता नजदीक आ चुके हैं और बहुत पहले ही नजदीक आ चुके हैं और अपनी नजदीकी को सार्वजनिक भी कर रहे हैं। दोस्तों, चीन इसलिए परेशान है क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिका को पुतिन के नजदीक ले जाने की ट्रंप की योजना, क्योंकि चीन और रूस को अलग किए बिना अमेरिका या ट्रंप पूरी तरह से अपना ध्यान चीन पर फोकस नहीं कर सकते हैं। और यहां तक कहा जा रहा कि ट्रंप इसीलिए चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके रूस यूक्रेन की जंग को खत्म हो जाना चाहिए। अब हो सकता है कि चीन आग में घी डालने का काम करे और यूक्रेन को बैकडोर ताकत दे, उकसाए। अमेरिका से परेशान कुछ यूरोपीय देश भी ऐसा सोच सकते हैं, बावजूद कि यूक्रेन पर ट्रंप के कड़े रुख और स्पष्ट रुख की वजह से यूरोप असमंजस का शिकार दिखता है इस वक्त, और फिलहाल जोखिम नहीं उठाने के पक्ष में दिखता है। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।